आत्मा के ऊपर चमकता हुआ आत्मा हीरा नजर आए। देखो, स्नेह की शक्ति हमारे हृदय को, आत्मा को स्वच्छ बनाती है। स्नेह की शक्ति ऑनेस्ट बनाती है, आत्मिक दृष्टि सिखाती है, और दैहिक दृष्टि विकर्म बनाती है। कर्म विकर्म बन जाता है। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि दैहिक दृष्टि नहीं रखना है। और फिर बाबा ने आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे हुसैन का घोड़ा है। हाँ, वो घोड़े को सजाते, वो सब कुछ है, लेकिन वास्तव में कमाल तो हुसैन की है ना। किसने उस घोड़े को तैयार किया, किसने उस घोड़े को ऐसा बनाया, है ना। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है, किसी के अंदर कोई गुण है, गुण दाता तो शिव बाबा है ना, उसको ऐसा बनाने वाला वो शिव बाबा है। तो देखते हुए भी, गुणों को, विशेषताओं को देखते हुए भी बाबा की तरफ नजर जाए। फिर बाबा ने कहा इवन ब्रह्मा को भी नहीं देखना है। यहाँ भाव है, दैहिक शरीर को नहीं देखना है, शिव बाबा को ही देखना है। बाबा के शब्दों में सुनते आज मीठे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होने का कारण भी ये है। विनाशी शरीरों को देखते हैं तो एनर्जी क्या होती है, हाँ, कम होती जाती है ना। और आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, एनस होती है। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए, एक विदेही से प्यार करो, एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए नहीं देखो। और देह तो विनाश होने वाला है ना, विनाशी चीज है। तो विनाशी चीजों से क्या प्यार रखना। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है, और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी, बताओ। पढ़ाई और याद, पढ़ाई अच्छी याद रहेगी, पढ़ाई अच्छे पढ़ेंगे और याद रहेगा बाबा। और देही देही आत्मिक अभिमानी बनना। देही आत्मिक अभिमानी बनना, हाँ। और आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मा आत्मा देखने। आत्मिक स्वरूप में रहना। तो आज बाबा ने कहा, उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। देह को देखना मतलब मिट्टी को देखना। तो मिट्टी को देखेंगे यहाँ पे, देखो जड़ चीजों को देखने से ये भी जड़ होता जाएगा। देह क्या है, जड़ है ना। जड़ चीजों को देखने से ये भी जड़ होता जाएगा। जड़ मतलब दैहिक दृष्टि होती जाएगी। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है, लेकिन जो मूढ़मती है, वह देह को प्यार करते हैं, वह देह को प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। हाँ, बाबा ने आज मूढ़मती और समझदार का अंतर बताया।
जो मूढ़मती है वो देह को ही प्यार करते, देह को ही। हाँ, सलीके से रखना, रॉयल्टी से रखना वो एक अलग बात है, लेकिन फुल बॉडी कॉन्शियस ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे। महात्मा ने सुनाया, गुरु जी के प्रवचन थे। यहाँ यहाँ किसने सुनाया? यहाँ परमात्मा ने सुनाया। हम भगवान के महावाक्य सुन के आए हैं, यहाँ ये कहेंगे। और आत्मा ने सुना, नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े, कई फिर यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। प्रोफेशन याद रखना, डेजिग्नेशन, ये सब। तो बाबा कहते कई फिर यहाँ भी देह अभिमानी होके बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। इसलिए शुरू शुरू जब कोर्स कराते तब से ही क्या प्रैक्टिस कराते हैं, सारा लेवल बाहर रख के आओ। इसलिए मंदिरों में भी प्रथा है, जब मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, है ना, जो भी लेदर है वो सब बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो लेदर मतलब क्या? जो बॉडी कॉन्शियस है, दैहिक भान है, उसको बाहर उतारो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान। अब बाबा की मुरली सुन रहे, यहां से ही ये प्रैक्टिस। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं और मैं इन कानों से सुन रही हूँ। बाबा सुना रहा है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह शरीर फिर है दलाल। कोई तो माइक चाहिए ना, कोई तो माध्यम चाहिए ना जो बाबा आके सुनाए। तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देते हैं, मतलब ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता, बाप से वर्षा मिलता है। बाबा यहाँ भाव बता रहे हैं कि प्राप्ति तुम्हें बाबा से ही होगी, भाई भाई को याद करने से नहीं होने वाली। वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। इसलिए तो आजकल रिलेशंस में प्रॉब्लम है। सोचते हैं इस रिलेशन से मैं कनेक्शन करूं तो शायद ये मुझे प्राप्ति कराए, शायद ये मुझे शांति दे, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे सुख दे। जब पता है खुद दूसरे की भी बैटरी डिस्चार्ज, तो वो दूसरा कैसे दे सकता है? जिससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं शांति की, खुशी की, आनंद की, वो तो खुद किसी और से एक्सपेक्टेशन रख रहा है। तो जो खुद किसी दूर से एक्सपेक्टेशन रख रहा है, मतलब वो खुद बैगर है। तो बैगर बैगर को दे सकता है क्या? नहीं। तो फिर बाबा अब हमें तरीका बता रहे हैं, जो मैं सागर हूं, मेरे से कनेक्शन जोड़ो तो तुम भरपूर होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। इसलिए बाबा से ही लेना है, बाबा को ही देना है। इसलिए ये हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। चाहे स्थूल सूक्ष्म किसी भी तरह की चीज है, बाबा से ही लेना है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामे कम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो। मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का क्या हूं? और साजन हूं।
माशुक हूं, है ना। रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो, मेरे सिवाय और कोई भी देहधारी को याद करते हो, तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। ये देह अभिमान की बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं। बाबा के अलावा कोई दूसरी दैहिक चीज याद है, वो देह अभिमान। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। ब्रह्मा बाबा मुरली सुना रहे हैं, तो तुम इनको भी मत देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। अब वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव सिर्फ मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूं। तुम्हारी देहधारी से सगाई नहीं है, आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई है, वही साजन है, बाकी सब सजनिया है। मैं ही तुम्हारी अपने साथ सगाई कराता हूँ। और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। परमधाम में तो सब एक साथ एक ही परिवार में एक ही पिता है, बाकी सब बच्चे। और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि फिर कहाँ जानी चाहिए? बाप की तरफ जानी चाहिए। बाबा सुना रहे, बाबा ने डायरेक्शन दिया, बाबा ने कहा, बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई, है ना। ये बुद्धि बाप की तरफ जाना चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। जैसे कि वो अपने को, देखो बाबा ने आज एक नया शब्द आत्मा के लिए दिया, अंडर अरेस्ट। जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाठ बजाने के लिए। मतलब आत्मा एक बार आ गई फिर निकल थोड़ी सकती। हम योग करते परम धाम जाते तो आत्मा थोड़ी ना निकलती, है ना। अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। बस जब आई, जब निकलने का समय तभी जाती है वो शरीर से, नहीं ऐसे बार बार आती जाती नहीं है, पूरी अरेस्ट। हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन हाउस हाउस शब्द आया ना, अंडर हाउस अरेस्ट, ये हाउस में अरेस्ट है वो, निकल, हाँ हाउस मतलब शरीर। तो बाबा कहते हैं जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। है तो फ्री, वैसे फ्री है, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर फिर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। ये बाबा ब्रह्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम सबके लिए ही है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि वो इस शरीर में आ गई, है ना, यहाँ फंस गई, इस शरीर से फ्री नहीं हो सकती है। इस शरीर में रह के कर्म कैसा भी करे, है ना, लेकिन इस शरीर फ्री, यहाँ पे भाव है, शरीर से फ्री नहीं है, इस मतलब इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर ये है। हाँ हाँ, तभी तो जैसा कर्म करेगी वैसे कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे, ऊंच पद की डेफिनेशन, जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, क्यों? सिर्फ तुमको समझाने के लिए, बस। अब कहते ये शरीर कोई काम का नहीं,
सिर्फ प्रवेश करता हूं तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं है। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते ही नहीं है कि रावण है क्या चीज। हर वर्ष जलाते, एक बार जला दिया फिर दोबारा क्यों जलाना, जानते ही नहीं है। बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गई है। देह अभिमान में आके क्या, देह देह अभिमान मूढ़मती बना देता है, और देही अभिमानी स्थिति स्वच्छ बुद्धि बनाती है। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, वह देह को याद करेंगे। मूढ़मती जो होंगे, मूढ़मती समझते हैं ना, हाँ बुद्धू, वह देह को याद करते रहेंगे और देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहे। इसमें ही फिर मेहनत है। यह तो बाप का रथ है, बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। किसके लिए कहते बाबा? ब्रह्मा बाबा, यह तो बाप का रथ है, बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की हुई ना, घोड़े की तो नहीं है ना। मतलब मालिक ही तो घोड़े को तैयार करता है। मालिक ही घोड़े को खाना पीना ना दे, सिखाए नहीं, तो वो घोड़ा कैसे दौड़ में नंबर 1 लेगा? तो वैल्यू तो मालिक की है, तो घोड़े की तो नहीं है ना। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझ। अब उनके वहां का है, जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी। वो उनके उसमें लिखा होगा ऐसे। हुस हाँ, हुसैन तो मालिक का नाम। हाँ वो, हाँ वो वहां पे वो छलांग नहीं लगा पाया ऐसे। तो बाबा कहते हैं जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। हाँ, ये है बाबा बता रहे ना, जैसे बता दे ना, जो पैगंबर्स हैं वो ऊपर से आए, पहले तो मनुष्य का तन था, तो हुसैन वो पैगंबर को मानते हैं। तो ये मतलब वो जो उनका वो ताजिया निकलता है, उसमें जो घोड़े सजाते हैं, उसमें वो अपने आप को मारते हैं और उसमें ये बोलते हैं, नहीं उसमें ये बोलते हैं हाय हुसैन मैं क्यों ना रहा, है ना। उसमें हुसैन शब्द मैंने सुना है, वो हमारे घर के पास। तो हाय हुसैन मैं क्यों ना रहा उस समय, मतलब मैं यदि होता तो मैं बचा लेता, ऐसे वो बोलते हैं। तो बाबा भी कहते हैं वो इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व, राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ। अश्वमेध, अश्व घोड़ा कहा जाता है, वो कहानी पता है ना? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अर्थ पता है? बताओ। देखो पहले जमाने में कोई भी राजा जीतता था, विश्व विजेता होता था, तो उसके लिए ऐसे ही कोई विश्व विजेता नहीं हो जाता था। हाँ, उसको विश्व विजेता के लिए वो एक घोड़ा दौड़ाता था सभी जगह पूरे देश में। हाँ, तो जो उस घोड़े को रोक लेता था उसे उसके साथ में युद्ध करना होता था। तो अश्व मतलब यहाँ पर है मन। तो कैसी भी वो है इमोशंस हैं, किसी भी तरह का प्रभाव है, उसमें मन हमारा विजयी रहे ना। कर्मेंद्रिया मन के कंट्रोल में रहे, ना कि ना कि जो वैभव है वो मन को स्लेव बनाए। एक राजा के कंट्रोल में मन रहे, ना कि राजा मन के कंट्रोल में आए। तो ये वो हमारा प्रदर्शनी में चित्र बताते हैं ना कि 5 घोड़े हैं और उसके ऊपर राजा बैठा हुआ है। तो 5 घोड़े कौन कौन से हैं?
5 घोड़े कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां ना, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, हाँ, कर्मेंद्रियों से ही फिर ज्ञानेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा। तो उसके ऊपर वो मालिक बैठा हुआ है। तो मालिक के अंदर ही, आत्मा के ही अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार है। राइट? आत्मा की फैकल्टी है ना, मन, बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा राजा इन 5 कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रही है। तो ये है राजस्व अश्वमेध। तो यहाँ पर भाव बाबा का ये है, जितना स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व राज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं हाँ, अभी तुमको हसीन बनाने वाला नहीं। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियां भक्ति मार्ग की है। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना, कौन है? शिव बाबा। अभी तुम जानते हो, हम पहले गोरे थे, फिर सांवरे बने हैं, काला बन गए। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं, तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। किसको? आत्मा को सुंदर बनाते। तो आत्मा से, जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। जो भी धर्म स्थापनार्थ आते हैं, वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती है। परम धाम से डायरेक्ट आएंगे तो पवित्र है ना, फिर बाद में काली हो जाती है। पहले सुंदर, फिर श्याम बनती है। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं, तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके ना। कितनी नेचुरल ब्यूटी होती है लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, राधे। कभी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं मेकअप कराने? तो बाबा कहते हैं इनके जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके। यह ज्ञान की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर है, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं। परंतु सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी है ना। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। आत्मा सबकी काली बन गई है, पतित बन गई है, फिर बाबा आके सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। आज पूरी मुरली इसी पर ही फोकस है। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, बुद्धि में यह रहे। क्या बहुत अच्छा बाबा ने स्लोगन दिया, या जिसको कहे कोट्स, बहुत अच्छा दिया। क्या बुद्धि, देहधारी की तरफ बुद्धि ना जाए, एक बाबा की तरफ बुद्धि जाए। उसके लिए क्या रखना है बुद्धि में? बुद्धि में यह रहे, हम एक बाप के हैं, वही हमारा सब कुछ है। प्रतिज्ञा, बाबा के साथ प्रतिज्ञा, हम एक बाप के हैं। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं, वह सब विनाश हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट बुद्धि में रखने का, हम एक बाप के हैं, वही हमारा सब कुछ है, और इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश हो जाएगा, सब विनाश हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। हाँ, क्या?
कभी कभी हाँ, हाँ, और क्या, उसको परम धाम से यहाँ पर आना है। हाँ, वो उसका एक अलग चैप्टर है, वो तो हाँ दिखता है ना, आत्मा सुनती भी है। हाँ, आत्मा सुनती भी है, आत्मा देखती भी है। जब क्वेश्चन ये कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो आत्मा देखती कैसी है? नहीं, परम धाम से भी जब उसको यहाँ पर आना है तब भी तो देखेगी ना कि मुझे इस शरीर में जाना है, इस स्थान पे जन्म लेना है, हाँ इस रास्ते से जाना है। और क्या, आत्मा देखती भी है, आत्मा सुनती भी है। हाँ, लेकिन जब परम धाम में जाती है, जब परम धाम में जाती है, तब आत्मा निद्रा की अवस्था में, मतलब एक बीज पड़ा हुआ है बस, कोई एक्टिव नहीं है, उसमें चैतन्यता नहीं है। हाँ, वो ये है। नहीं नहीं, जब तक नहीं नहीं, बल्कि बिना शरीर के नहीं, आत्मा बिना शरीर के ज्यादा सुन पाती है। आत्मा बिना शरीर के, हाँ, आप जब शरीर है तब तो लिमिटेशन है, आप क्या सोच रहे हैं वो हम नहीं सुन सकते। लेकिन शरीर नहीं है तब आप क्या सोच रहे हैं वो भी आत्मा सुन सकती है ना? चलो, तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूं तुमको पावन बनाने, मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। और कोई कोई याद किया, सुन लो, और कोई कोई याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। वो कहानी बताते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसे एक गांव से दूसरे गांव जाना था, और जाने का रास्ता सिर्फ नदी होती थी। तो उसने सोचा चलो मैं रात से निकलता हूँ, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। और जाने का रास्ता माध्यम नाव, बोट। तो उसमें रात भर वो नोट बोट चलाता रहा। सुबह देखा तो वो वही था, और रात भर वो मेहनत करता रहा। हाँ, तो वो कहाँ क्या कर रहा था, क्यों ऐसा था? हाँ, हाँ, क्योंकि उसने लंगर जो था वो खोला ही नहीं था, पोर्ट जो थी वो बंदी हुई थी, है ना? तो सेम हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन मेरा देह, देह की दुनिया, देह की बातों में उसमें रस आ रहा है। फिर बाबा कहते सतो प्रधान कैसे बन पाएंगे, सत्युग में कैसे जा पाएंगे? मेन तो ये बोट को छोड़ना पड़े ना, कलयुगी रस को छोड़ना पड़े ना, तब तो सत्युग, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई कोई याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। वो किनारे से ही लटके हुए हैं। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। रखना है मोह तो एक में ही रखो बस। एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। एक में ही में मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया, गोया खोया। गोया, गोया मतलब बाप से विपरीत बुद्धि है। बाबा ने कहा था ना, बाप से वफादार नहीं कहेंगे, एक मुरली में था ना, वफादार फरमान बरदार की डेफिनेशन, जो बाप से ही प्रीत रखते हैं वो है वफादार। तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बाबा ये भी समझते हैं कि हमेशा बाबा के साथ सोल कॉन्शियस में रहना, शिव बाबा को याद करना, इसमें ही मेहनत है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर मेहनत नहीं लगती। बाबा से प्यार बढ़े फिर मेहनत नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बाप ही समझाते हैं। बाबा बता रहे हैं कैसे तुम नीचे गिरे, कारण क्या था? देह अभिमान, और देह अभिमान मतलब देहधारियों से प्रीत। तो कैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो? देह अभिमान, चढ़ना है तो एक पाप से प्रीत। वह तो सहज है ना, बाकी याद
की ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। हाँ, बाबा रिजल्ट सुना रहे। इस समय बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे जो बच्चे याद में होशियार नहीं है, वह जैसे वह जैसे पंडित है। हाँ, वह जैसे पंडित है। हाँ, वो गांव गांव दूध वाली की कहानी है ना, पंडित है। ज्ञान में भले कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया, पंडित ने जिसको शिक्षा दी, वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी फिर तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार नहीं जा सके। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद ही एक तरीका है तुम्हारे विकर्मों को विनाश करने का। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया। एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। डबल क्राउन है ना ऊंच पद के लिए। ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। किसी को अपने में फंसाना, ऐसी एक्टिविटी करना, ये भी पाप है ना। तो खुद भी फंसना वो तो है ही है, अपने में किसी को फंसाना ये भी पाप। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी दे अभिमान में नहीं फंसेगा ना। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से क्या होगा? औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। आज कितने सारे पॉइंट्स। दैहिक दृष्टि रखने से विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलता है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है। अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार किस बात पर है? और किस बात पर? सारा मदार है आत्मा को पवित्र बनाने पर। हर वो चीज जो आत्मा को पतित बना रही है ना, वो सब साइड सीन है ना। हम भक्ति में भी क्या गाते आए? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार मिटाओ मतलब पवित्र बनाओ और मेरा पाप हरो, आत्मा शुद्ध बने, हिसाब किताब चुकतू हो जाए, है ना। तो जो भी रिचुअल्स भक्ति के बने हुए हैं, चाहे तीर्थ यात्रा करना, जागरण करना, व्रत करना, हाँ, गंगा स्नान करना, अल्टीमेट क्यों बने हुए हैं? उन सब का रीजन क्या है? वो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बने हुए हैं। गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, जागरण करना, व्रत करना, ये सब क्यों बने ये रिचुअल्स? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। लेकिन हाँ, पवित्र बने हैं या और ज्यादा पतित बने हैं? हाँ, प्रैक्टिकल पवित्र बने हैं या और ज्यादा पतित बने हैं?
पतित बने, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल रहस्य को नहीं जाना, है ना। तो अब बाबा कहते हैं, अब मैं तुमने बुलाया ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, अब मैं तुमको सही विधि बताता हूँ, राइट विधि बताता हूँ कि कैसे तुम्हारे विषय विकार मिटेंगे। तो बाबा कहते हैं, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे, साधारण प्रजा में आ जाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संधि संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, यह अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। बाबा रिजल्ट भी बता देते हैं। हाँ, कोई विरला रख सकते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है। हाँ, भूल जाएंगे, अटेंशन नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है। हाँ, कौन उठ के जाए वो डायरी ले चार्ट वाली। तो बाबा क्या कहते हैं, ये भी माया सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशिक हूं। तो माशुक को याद करना चाहिए ना, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है उसको याद करें ना। हाँ, जो उसको याद कर रहे हैं, हम मीडियम वाले को क्यों याद करें, है ना। जो जो जिसको वो याद कर रहा है उसको डायरेक्ट उसको ही याद करे ना। तो बाबा कहते हैं, मैं सारी दुनिया का माशुक हूँ, सभी का। तो माशुक को याद करना चाहिए ना। माशुक बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प याद किया है, अलग अलग रीति से आधा कल्प याद किया है। अब मैं कहता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कितना याद करना चाहिए, है ना। 4 प्रकार के सुख गाए गए। हाँ, एक सुख निरोगी काया, दूजा सुख मन, है ना, दूसरा सुख मन, मन को भाया से। तीसरा तीसरा सुख धन, और चौथा सुख जन का सुख। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो चारों ही सुख हमारी आत्मा को मिलते हैं। तन से, तन का सुख चाहिए तो वेल्थ, ज्ञान को वेल्थ कहा जाता है ना। और योग, हर सुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तन, और फिर मन का सुख चाहिए। बाबा रोज मुरली में, मुरली के द्वारा क्या बताते हैं हमें, पॉजिटिव थॉट, है ना, पॉजिटिव प्योर थॉट ना। ज्ञान की चिंतन जितना करते उतना मन को सुख मिलता है। धन का सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, कितनी सारी बाबा ने विधियां बताई धन के सुख की। आज लोगों के पास धन है लेकिन धन का सुख नहीं है। डल्लप का गद्दा होगा लेकिन नींद नहीं आएगी, दवाइयां खाते होंगे, स्लीपिंग पिल्स, है ना। तो धन का सुख चाहिए, है ना। धन को सफल करना, और जितना ज्ञान युक्त जीवन होगा ना, उतना धन का सुख मिलेगा। और जन का सुख चाहिए, दिव्य गुण, डिवाइन वैल्यूज ना, ये बाबा ने विधि बताई है। तो बाबा कहते हैं, हम्म, बाप समझाते, अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। फेल भी हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजा को ही कहा जाता है, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है, तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए
याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है। फिर बाबा उसी पॉइंट पर आए, खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है। अब चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई आइटम है, कुछ भी हो सकता है प्रीत में, तो उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में, ऐसी सोच में, ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। धूल छाई पद पालेंगे, कुछ भी पाई पैसे का पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ? अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं, वो है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन का एग्जाम्पल है। एक बारी वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे थे। तो ट्रेन में कुछ साउथ इंडियंस लेडीज थी। तो वो साउथ इंडियन में क्या होता है, गजरा लगाए होते पीछे, फूलों का गजरा। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो बहुत हंस पहल रही थी ऐसे, आपस में बहुत जॉली माहौल था। तो राजेंद्र प्रसाद जी उनको पूछते हैं, ये जो आपने गजरा पीछे लगाए हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है? कहते नहीं। तो कहा, किसको दिखाने के लिए गजरा लगाया है? जिसको देखना था उसने तो पसंद कर लिया, जिसको देखना था उसने तो पसंद कर लिया। अब किसको दिखाने के लिए मेकअप किया है? मतलब ये उनके जीवन की घटना है। तो सेम, बाबा को मुझे, मैं बाबा को पसंद आ गई ना, अब दुनिया में किसको दिखाने के लिए मैं फैशन कर रही हूँ? बाबा ने, हाँ, सिंपल सिंपल शोवर वो बाबा ने कहा है, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा वो बाबा ने मना किया। हम ब्राह्मण हैं, वो एक नशा हमारे अंदर होना चाहिए, वो एक नाज कि हम ब्राह्मण हैं, ये डेजिग्नेशन बाबा ने हमें दिया है ना। आप देखो, जितने भी लीडर्स हुए, चाहे इंदिरा गांधी और भी कई, कितने सिंपल ये लोग रहते। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी सिंपल। तो बाबा भी कहते हैं आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितनी रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैश्यालय। दैहिक दृष्टि, हाँ, वो देह की तरफ ही देखते रहेंगे, इसका ड्रेस कैसा लग रहा है, इसकी पहना क्या है, वो सब देह, ये है वैश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैश्यालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है। बाबा मुसीबत शब्द कहते हैं। आजकल तो फैशन फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़ कर भगा ले जाते हैं। सत्युग में तो कायदे सिर चलन होती है ना, इसलिए बाबा ने, आप देखो हमारी दादियों के फोटोज देखो कितने सिंपल, मम्मा का फोटो देखो, कहीं पे भी लगाओ मम्मा का फोटो, कितना सिंपल, कितना रॉयल, वो पवित्रता की ही ब्यूटी अपने आप में कितनी सुंदर है ना। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सत्युग में तो कायदे से चलन होती है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से तुम पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोप वासी। गीता में कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोप वासी है। वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, यादव है यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए या मूसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ?
बाबा कहते शास्त्रों में दिखा है, महाभारत युद्ध के बाद कुछ सालों के बाद पांडव एक कुत्ते को साथ में लेके गए और गल मरे। हाँ, फिर क्या हुआ? अच्छा, कुत्ता क्यों दिखाया साथ में पांडवों के? धर्मराज का। हाँ, विष्णु का रूप है कुत्ता। रॉयल्टी, रॉयल्टी के देखो प्रति। क्यों दिखाया है। अरे वो एक अलग, बाबा ने हमें क्या रहस्य बताया। देखो, कुत्ते के अंदर जो संस्कार होता है वो कौन सा होता है? वफादारी, है ना। और उसके कहीं पे भी कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है, इन लोगों को पहले पता चल जाता है। इनके सेंस ऑर्गन्स, मतलब टचिंग पावर, कैचिंग पावर। तो ये पहाड़ों पे जाके गल मरे, मतलब इनके अंदर कैचिंग पावर और बाप की श्रीमत पर चलने वाले थे। आज की जो मुरली का है ना कि देहधारी को याद करना मतलब विपरीत बुद्धि, और बाबा की याद में रहना मतलब प्रीत बुद्धि। तो कुत्ता साथ में दिखाना मतलब बाप की श्रीमत पर चलने वाले, और बाप की मुख्य श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। और फिर टचिंग पावर, कैचिंग पावर इनकी पावरफुल थी, इसलिए। तो मतलब ये है कि पांचों पांडवों के साथ कुत्ता दिखाना मतलब ऐसा बनो, ऐसा रहो, तो फिर आप शरीर तपस्या करते हुए शरीर छोड़ोगे। क्लियर? तो फिर सब तपस्या करते हुए शरीर छोड़ेंगे। कुत्ता एक सिंबॉलिक है, कोई ऐसे, वो तो भक्ति मार्ग में तो हर चीज उसका है, कुत्ता है, फिर तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु है। मतलब हमारी स्थिति ऐसी अंतिम समय पे कैचिंग, टचिंग पावर, वफादार, मतलब यहाँ पे बाबा की श्रीमत, जो बाबा ने कहा उस श्रीमत के अनुसार चलना। ये ये उनकी नहीं थी, उनके तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको ही खुद नहीं पता कि ये क्यों ऐसा है। ये तो बाबा ने हमें बताया। ये वो है ना साकार ब्रह्मा की जीवन कहानी पार्ट 2, उसमें ये डिटेल बताया गया है कुत्ता क्यों दिखाए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं पांडवों की विजय होती है। शास्त्रों में तो देखा है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। सुनो बाबा क्या कहते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते नहीं है। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? वहां तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं। भल वहां फील होता है यह राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं है। यह अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहां तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहां गॉड गॉडेज रहते थे, इसलिए उन्होंने चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसको भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमान में बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, दैहिक आत्मिक दृष्टि रखना। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है, और इसमें मेहनत मतलब तपस्या है। तपस्या करके ये संस्कार डेवलप करना पड़ेगा, बिल्कुल शरीर को देखते हुए आत्मा ही दिखाई दे। मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की, रूहानी बाप रूहानी दादा बाप का नमस्ते बाप शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, क्या बाबा बाबा? बाबा। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है।
बन ही नहीं सकता। देहधारी आधार बन सकता है? किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सेकंड पॉइंट, याद का चार्ट शौक से रखना है। याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। अभी 2 दिन पहले था ना, मुरली में अपनी चेकिंग करो, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया, था ना? कितना समय बाबा की याद रही, कितना परसेंट बाबा की, हाँ ये भी था। कितना समय बाबा की याद रही, कितना परसेंट बाबा को याद किया। तो आज भी बाबा चार्ट के लिए बोल रहे हैं, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है। मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है। कितना टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है, ये चेक करना है। अच्छा, वरदान। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। डिटेल। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों की डबल सेवा मिली हुई है। मतलब जितना शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आत्मा आत्मा, है ना, दोनों की, दोनों का बैलेंस। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो। क्या करें, इतना प्रॉब्लम है, इतना टेंशन है, ये काम है, ये काम है, गृहस्थ शब्द बोलते हो गृहस्थी बन जाते हो, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या करो, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। कार्य बाबा का है, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे ना। मैं ट्रस्टी, मतलब पापा ये भी कहते ना मुरली में कि घर को भी घर नहीं समझो, अपना सेवा स्थान समझो। बाबा ने हर घर बाबा का सेंटर बन जाए, है ना, हर घर सुख का सेंटर बन जाए, प्यार का सेंटर बन जाए, है ना, ये आनंद का सेंटर बन जाए, हर घर सेंटर बन जाए। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार और ईश्वर व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो, है ना। अच्छा, स्लोगन, अव्यक्त इशारे। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति है ना, अर्धनारेश्वर, आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति,
शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइन रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात सदा बाप के साथ रहने वाले हैं। जो वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो ना। हर कर्म में बाबा साथ है। अच्छा, कल कल शायद दीदी बता रहे थे कर्म करना है तो कुछ थॉट के साथ करते हैं ना, तो बाबा की याद की थॉट हो, श्रेष्ठ संकल्पों की थॉट हो, थॉट तो करना ही पड़ेगा कर्म करते समय। अच्छा, ओम शांति।